नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने कर्ता और क्रिया से संबंधित अशुद्धियों का अध्ययन किया, विशेषण और विशेष्य से संबंधित अशुद्धियों का अध्ययन किया, लिंग संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन किया और वाच्य संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन किया। आज हम उपद विभक्ति से संबंधित अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जो कि अशुद्ध हैं और ये सभी वाक्य उपद विभक्तियों पर आधारित है। जैसे पहला वाक्य है सीता रामस्य सह वनम अगच्छत। अगर हम इसको साधारण तरीके से देखें तो हमें ये शुद्ध दिखाई दे रहा है कि सीता राम के साथ वन को गई, किंतु क्योंकि यहाँ सह अव्यय का प्रयोग किया गया है और सह के योग में हमने पहले पढ़ा था कि तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर ये रामस्य अशुद्ध है। तो राम शब्द का तृतीया में क्या रूप बनेगा? रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै। तृतीया एक वचन, तो ये हो जाएगा रामस्य के स्थान पर रामेण। पूरा वाक्य हम यदि इसको शुद्ध करके बोले तो हो जाएगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत। हमारा दूसरा वाक्य है स ग्रामस्य प्रति गच्छति। तो यहाँ पर जो ये प्रति अव्यय आया है, प्रति जो उपसर्ग आया है, इसके योग में हमने पढ़ा था कि द्वितीया विभक्ति आती है, किंतु यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है, तो ये उस कारण से अशुद्ध है। तो यहाँ पर हम ग्रामस्य के स्थान पर कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति। ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पर हम द्वितीया विभक्ति एक वचन के रूप का प्रयोग करेंगे, तो शुद्ध रूप हो जाएगा ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामम। तो पूरा वाक्य बन जाएगा स ग्रामम प्रति गच्छति। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है राधा मात्रे सदृशी अस्ति। राधा माता के समान है। तो सदृश के योग में हमने पढ़ा था कि तृतीया विभक्ति आती है, किंतु ये जो मात्रे शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति का है। मातृ शब्द का रूप चलते हैं माता मातारौ मातारः, मातरम मातरौ, मातृ मात्रा। तृतीया में क्या बनेगा? मात्रा। तो मात्रे के स्थान पर क्या हो जाएगा? मात्रा। पूरा वाक्य हो जाएगा यह राधा मात्रा सदृशी अस्ति, जो राधा माता के समान है। हमारा अगला वाक्य है पिता पुत्रे क्रुध्यति। यहाँ पुत्रे में अशुद्धि है, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करता है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यह शुद्ध है, किंतु उपविभक्ति का जो नियम होता है उसके अनुसार यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि दूह याज पच दंड ची ब्रू और क्रुध कुप इनके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो क्योंकि यहाँ पर क्रुध धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो पुत्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, पुत्रम पुत्रौ पुत्रान, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः। चतुर्थी में पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्य। तो पुत्रे के स्थान पर हो जाएगा पुत्राय। शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये पिता पुत्राय क्रुध्यति। अगला वाक्य है सह अश्वेन पतति। यहाँ पर वह घोड़े से गिरता है। तो अलग होने में हमने पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम इसको जब परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाएगी। पंचमी विभक्ति में अश्व शब्द का रूप बनता है, अकारांत है, बाला के समान रूप चलते हैं। हो जाएगा अश्विन के स्थान पर पांचवें वाक्य में अश्वात। शुद्ध वाक्य हो जाएगा सह अश्वात पतति।
हमारा अगला वाक्य है सह सिंहेन बिभेति, वह शेर से डरता है, शेर से डरता है। तो डरने के योग में हमने पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति आती है भी धातु के योग में, यहाँ पर भी धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ तृतीया के स्थान पर पंचमी आ जाएगी। पंचमी में सिंह शब्द का रूप बनता है सिंघात। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा सह सिंघात बिभेति। और हमारा अगला वाक्य है पिता पुत्राय विश्वसीति, विश्वसीति। तो विश्वसीति के विश्वस धातु के योग में सप्तमी विभक्ति आती है, किंतु यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस कारण से यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य में जब हम बनाएंगे तो यहाँ चतुर्थ के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो सप्तमी में पुत्र शब्द का बनता है पुत्रे, तो सप्तमी में बन गया पुत्रे। शुद्ध वाक्य हो गया पिता पुत्रे विश्वसीति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है। इसी प्रकार हमारा अंतिम वाक्य है मात्रा पुत्रेण स्नेहति। यहां मात्रा तृतीया के स्थान पर यहां शब्द आ जाएगा माता, लिखते माता पुत्रेण स्नेहति, माता पुत्र से प्रेम करती है। तो स्नेह धातु के योग में हमने पढ़ा था कि सप्तमी विभक्ति आती है, किंतु इस वाक्य में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस कारण से यह अशुद्ध है। तो पुत्र शब्द में जब हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा पुत्रे। तो शुद्ध वाक्य जब हम इसको बनाएंगे सप्तमी का प्रयोग करते हुए हो जाएगा पूरा वाक्य माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि किस प्रकार उपपद विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं और उपपद विभक्ति में विभिन्न प्रकार के अव्यय या उपसर्ग या धातु उनके कारण से विभक्तियों में परिवर्तन होता है, उसके अनुसार ही हमें वाक्य बनाने चाहिए। और यहाँ जो भी अशुद्धियाँ थी हमने उनको शुद्ध किया। अगली कक्षा में हम दूसरी अन्य अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।